अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को करेले गोश्त बनाना सिखाऊंगी। क्या आप लोगों के करेले कड़वे रह जाते हैं? अगर रह जाते हैं तो ये रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी, 3 अदद मैंने प्याज डाल दी। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया और इसमें करेलों को डाल देंगे, ठीक है। नमक लगाकर मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने तमाम पानी इसका निकाल दिया नमक वाला, और इसको अच्छी तरह से वॉश करके आप लोगों ने इसको फ्राई कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे करेले हमारे फ्राई होने लग गए हैं। दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं कि प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब थोड़े से आप लोगों ने यहाँ से प्याज देने हैं और इनको करेलों में डाल देना है, ठीक है। थोड़े से आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। ये एक ट्रिक है जो कि आप लोग यूज़ करें और इंशाल्लाह आप लोगों के करेले कभी भी कड़वे नहीं होंगे। लोग कहते हैं कि इमली का पानी डालें, लेमन जूस डालें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग सिर्फ फ्राई किए हुए थोड़े से प्याज डाल दें और करेलों की कड़वाहट दूर कर दें। दूसरी तरफ प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने इसमें चिकन डाल दिया, 750 ग्राम चिकन है हमारे पास, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको पकाती हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो 2 मिनट वेट करते हैं। चिकन का कलर चेंज हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ठीक है। मैं बड़े साइज़ के इसलिए डालती हूँ, एक तो ये जल्दी गल जाते हैं और इसका हम लोग छिलका भी रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, अदरक लहसुन की खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाए। दूसरी तरफ माशाल्लाह से करेले हमारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहे हैं। इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर देंगे जब तक कलर चेंज ना हो। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे करेले हमारे अच्छे तरीके से फ्राई होने लग गए हैं। दूसरी तरफ टमाटर जो हैं गल चुके हैं। मैं इसका छिलका रिमूव कर दूंगी। ऐसे आप लोगों ने जल्दी से इसका छिलका रिमूव कर देना है और इनको मैश कर देना है ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए कितनी आसानी से ये मैश हो जाएंगे। बस आप लोगों ने ऐसे टमाटर डाल के इनको 2 मिनट के लिए कवर कर देना है। तो तमाम टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक। ये चंद एक मसाले आप लोगों ने इसमें यूज़ करने हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं डालना। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भून जाएं, ठीक है। भुनाई बहुत अच्छी किया करें। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भुना है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। हस्बे ज़रूरत पानी डाल देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए, ठीक है। तो थोड़ी देर इसको कवर कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने चिकन को कवर कर दिया था। माशाल्लाह से तकरीबन चिकन हमारा गलने लग गया है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ये गलने लग गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेलों को डाल देंगे, ठीक है। करेलों को मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया था। इसका तमाम कलर मैंने चेंज कर दिया था। ये आप लोगों ने डाल देने हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक ये है कि आप लोगों ने इसमें आधा कप, या आप लोगों के पास 4 से 5 चम्मच दही भी हो ना, वो भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें हाफ कप तक दही ऐड कर दी। अब आप लोगों ने इसको दही के पानी में पकने देना है। जो कड़वाहट रहेगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो 2 ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। 10 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया था और माशाल्लाह से आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। गरम मसाला पाउडर इसमें डाल देंगे। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। हमारे करेले गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रेसिपी है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें कितनी अमेजिंग लुक है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। करेले गोश्त हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने इस पूरी रेसिपी को देखना है। इसमें मैंने आप लोगों के साथ 2 टिप्स शेयर की हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो एक बार रेसिपी ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।